दोस्तों सोचिए अगर ट्रायम्फ जैसी प्रीमियम कंपनी जो अब तक सिर्फ 400 सीसी और उससे ऊपर की बाइक्स बेच रही थी, अचानक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जैसी इंडिया की नंबर 1 बाइक को सीधी टक्कर देने के लिए अपनी नई 350 सीसी रेंज उतार दे, तो मार्केट में कैसा धमाका होगा। जी हाँ, अब वो वक्त आ चुका है। ट्रायम्फ और बजाज मिलकर ऐसी बाइक्स लॉन्च करने वाले हैं जो सीधा रॉयल एनफील्ड, जावा और एसडी को टक्कर देंगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पूरी डिटेल्स, लॉन्च टाइमलाइन, इंजन, फीचर्स, प्राइसिंग और मार्केट स्ट्रेटेजी। तो बने रहिए आखिर तक। ट्रायम्फ इंडिया अब तक सिर्फ 400 सीसी रेंज बेच रही थी, स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X। हर महीने ये करीब 3500 यूनिट्स बेच रही थी। लेकिन सरकार ने हाल ही में जीएसटी में बदलाव किया। 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स पर टैक्स ज्यादा और 350 सीसी से कम पर कम। राजीव बजाज ने साफ कहा था कि बजाज ऑटो सिर्फ 350 सीसी से कम वाली बाइक्स पर फोकस करेगा और इसका सबसे बड़ा असर ट्रायम्फ पर पड़ा है। दोस्तों, नया इंजन पूरी तरह नया नहीं होगा। ट्रायम्फ अपना मौजूदा 400 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन को थोड़ा छोटा करके पेश करेगी। कैसे? बोर यानी सिलेंडर का डायामीटर कम कर दिया जाएगा, लेकिन स्ट्रोक वही रखा जाएगा। इससे इंजन का कैरेक्टर बना रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घटकर 350 सीसी के आसपास आ जाएगा। पावर अभी तक ऑफिशियल नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है करीब 28 से 32 बीएचपी और 28 से 30 न्यूटन मीटर टॉर्क रहेगा। यानी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और हंटर 350 से ज्यादा पावरफुल बाइक होगी। ट्रायम्फ 350 सीसी प्लेटफॉर्म पर कम से कम 3 नई बाइक्स लाने की तैयारी में है। नंबर 1, ट्रायम्फ स्पीड 350। ये स्पीड 400 का छोटा वर्जन होगा। स्पोर्टी लुक्स, स्लीक डिजाइन और रोडस्टर स्टाइल। टारगेट रॉयल एनफील्ड हंटर 350, जावा 42। नंबर 2, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X या XC। स्क्रैम्बलर 400X की तरह डुअल पर्पस बाइक, लेकिन 350 सीसी इंजन के साथ। ऑफ रोडिंग प्लस ऑन रोड कंफर्ट। टारगेट एसडी स्क्रैम्बलर और आरी हिमालयन 350 फ्यूचर। नंबर 3, ट्रायम्फ T4 350। ये बिल्कुल नई बाइक होगी, शायद क्रूजर या टूरिंग स्टाइल में। टारगेट रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, होंडा एचनेस CB 350। दोस्तों, खबरें ये भी है कि ट्रायम्फ एक और सीक्रेट मॉडल पर काम कर रही है। हो सकता है वो न्यू रेट्रो कैफे रेसर 350 हो। अभी ट्रायम्फ 400 रेंज की कीमत 2,33,000 रुपए से शुरू होती है। जीएसटी बढ़ने के बाद ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 यानी 1,98,000 रुपए से महंगी पड़ रही है। बायर सोचेंगे कि जब आरी क्लासिक 350 सस्ती है और ब्रांड इमेज भी स्ट्रॉन्ग है, तो ट्रायम्फ क्यों ले। यही वजह है कि ट्रायम्फ को इंडिया के लिए 350 सीसी प्लेटफॉर्म लाना पड़ा। उम्मीद है कि नई ट्रायम्फ 350 सीसी बाइक्स की कीमत 1,90,000 से 2,10,000 रुपए एक शोरूम रखी जाएगी। यानी रॉयल एनफील्ड क्लासिक से थोड़ा ऊपर, लेकिन जावा और होंडा एचनेस को सीधी टक्कर। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली 350 सीसी बाइक। ट्रायम्फ का सीधा मुकाबला यही है। हंटर 350 यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली बाइक। ट्रायम्फ स्पीड 350 इसी को टक्कर देगी। मीटियोर 350 क्रूजर सेगमेंट। ट्रायम्फ T4 इसी मार्केट को टारगेट करेगी। जावा एसडी रेंज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, लेकिन ट्रायम्फ आने के बाद और प्रेशर होगा। होंडा एचनेस CB 350 रिफाइंड इंजन लेकिन लो सेल्स। ट्रायम्फ का ब्रांड वैल्यू इसे और पीछे कर सकता है। ट्रायम्फ अपनी 400 रेंज अब ज्यादातर एक्सपोर्ट करेगी। इंडिया में फ्यूचर का फोकस 350 सीसी प्लेटफॉर्म रहेगा। बजाज के नेटवर्क के जरिए ट्रायम्फ को स्मॉल सिटीज और टाउन्स तक पहुंच मिलेगी। और अगर प्राइसिंग सही रही तो ट्रायम्फ 350 सीसी रेंज रॉयल एनफील्ड को टक्कर जरूर दे सकती है। तो दोस्तों, अब खेल जमने वाला है। ट्रायम्फ 350 सीसी रेंज वर्सेस रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। आपको क्या लगता है, क्या ट्रायम्फ अपने प्रीमियम इमेज और बजाज की नेटवर्क के दम पर क्लासिक 350 का ताज छीन पाएगी, या फिर रॉयल एनफील्ड ही भारत का किंग बना रहेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि राम 75 मोटो मैडनेस पर आपको मिलती है हर बाइक की सबसे ताजा और सबसे पक्की खबर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ और स्टे मैड विद मोटो मैडनेस।